बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खान साहब की मुश्किलों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। खान साहब पूरे मुल्क में जलसे तो कर रहे हैं, लेकिन इन जलसों में आवाम की तादाद बहुत कम है। इमरान खान अपने जलसों में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम उनके साथ है, उनके साथ जुल्म हुआ है और उन्हें जोर और जबरदस्ती इक़्तिदार से अलहदा किया गया है। और धमकी अमेज लहजे में ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म ना बनाया गया तो फिर पूरे मुल्क की आवाम मेरे साथ खड़ी है। लेकिन ये सरासर झूठ है। इमरान खान साहब चंद हजार यूथियों को खरीद कर या सोशल मीडिया पर एक झूठी मुहिम चलाकर लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा मुल्क खड़ा है, मेरी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। और इनका जो तरीका वारदात है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग उसे सच समझना शुरू हो जाएं। तो पाकिस्तान में सिर्फ यूथिया ही नहीं है, पाकिस्तान में ज्यादातर वो लोग हैं जो बाशऊर हैं, जो शऊर रखते हैं। तो जब इन्हें मालूम हो गया कि अब ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकते, तो इन्होंने IMF के साथ जो माहिदे किए थे, जो वादे किए थे, उनसे इनहराफ किया। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, हमारा मुल्क तो चलता ही कर्जों पे है, तो इन्होंने IMF से जिन शराइत पर कर्जे लिए थे, अब मैं नहीं कह रहा जनाब, IMF की एक रिपोर्ट आई है, उसमें इमरान खान के पोल खोल दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साबिक हुकूमत ने, यानी कि इमरान खान की हुकूमत ने अहदाफ और वादों से इनहराफ किया, वादा खिलाफी की, जिससे पाकिस्तान की मुश्किल में इजाफा हुआ। और आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसके तमाम तर जिम्मेदार इमरान खान है। मौजूदा हुकूमत के बारे में ये कहा गया है IMF की रिपोर्ट में कि मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क को इस भंवर से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की मैशत का संभल पाना नामुमकिन है। तो जब इन्हें उतारा गया, इन्होंने शोरो हुल किया कि नहीं जी, महंगाई कर दी है, महंगाई कर दी है, महंगाई कर दी है। मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं कि ये बहुत शातिर बंदा है, इसे पाकिस्तान का या पाकिस्तान की आवाम का, इसे कोई इसके दिल में उनके लिए दुख दर्द नहीं है, ये बस अपना इक़्तिदार चाहता है। तो इसने लोगों को बताया, पहले तो बताया कि मुझे अमेरिका ने निकाला है, अमेरिका ने इनको अपना आलाकार बनाया, देखें जी इन लोगों ने महंगाई कर दी, पेट्रोल बढ़ा दिया। ओ भाई, ये सारा कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। तो IMF ने तो इनके मुंह पर चपेट मार दी है और लोगों को ये बता दिया है कि आज पाकिस्तान की मैशत का जो हाल है, इसके पीछे सिर्फ इमरान खान है। तो अब जो अंदर की खबरें हैं, जो बड़ी खबर है, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ जराए इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इशारा भी देता हूं, नजीम सिटी का कल वाला व्लॉग आप देख लीजिएगा, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है कि खान साहब को कुछ हलकों की जानब से ये पैगाम दे दिया गया है कि खान साहब, मुल्क इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और सैलाब ने हमारी मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बेहतर यही है कि आप कुछ इंतजार करें जनवरी के महीने तक, और उसके बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये भी इमरान खान को बता दिया गया है कि आपको बहुत रिलीफ मिल चुका, जो भी इमरान खान साहब को मिल रहे हैं रिलीफ, मैं जिक्र नहीं करूंगा कि अगर उन्होंने रियासत के खिलाफ जाने की कोशिश की, मुल्क की मैशत को बर्बाद करने की मजीद कोशिश की, तो फिर इमरान खान पर मजीद केस खोले जाएंगे। और ये जो हालिया दिनों एक ऑडियो लीक हुई है, शौकत तरीन पंजाब की और KPK के वजीर खजाना को टेलीफोन कॉल कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि आप IMF के साथ वफाकी हुकूमत ने जो माहिदा किया है उससे बाहर निकल आए और IMF को खत लिखें कि सैलाब की वजह से हमारे सूबे तबाह हो चुके हैं और वफाकी हुकूमत जो कर्जा लेगी, सूबाई हुकूमतें उसको वापस नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह की जो कॉल लीक हुई हैं, ऐसी और भी कई टेलीफोन कॉल लीक होने वाली है। और जब उन ऑडियोज को सामने लाया जाएगा तो मुल्क में तूफान मच जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के जो शहदा हैं, लसबेला हेलीकॉप्टर में जो शहीद हो गए थे, उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही थी, जिन लोगों ने अहकामात दिए थे, उनकी भी ऑडियो महफूज है और वक्त पड़ने पर उन्हें भी मंजर आम पर लाया जा सकता है। यानी कि इमरान खान को ये बता दिया गया है कि बंदे के पुत्रों की तरह सियासत करें, और अगर आप रियासत के खिलाफ जाते हो, मुल्क की मैशत को मजीद तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हो, तो फिर रियासत हरकत में आएगी। और जो रिलीफ इमरान खान साहब को पहले मिलता रहा है और जो अब मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, और खान साहब को भी किसी न किसी केस में धर लिया जाएगा। इसलिए आजकल आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बौखलाए हुए हैं। कभी कहते हैं कि 1947 में पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ थी, और कभी उल्टी शलवारें पहनकर जलसे में आते हैं। तो अंदर से खान साहब हिले हुए हैं। इनको भी पता है कि अगर मजीद फितना फसाद फैलाने की कोशिश की गई, और जिनके सर पर, और ये जो 25-30 हजार यूथिया है जिन्होंने टैंकों के आगे लेटना है, खान साहब को अंदर ही
अंदर इनकी औकात का भी पता है कि ये बर्गर लोग हैं, मम्मी डैडी लोग हैं, ये जमील फारूकी और शहबाज गिल जैसे लोग हैं। इन्होंने टैंकों के आगे क्या लेटना है, इनको एक एक लिटर पड़ता है तो ये उधर पेशाब कर देते हैं। तो ये टैंकों के सामने लेटने वाली कौम नहीं है यूथिया। तो इमरान खान साहब को कुछ ताकतवर कुव्वतों की जानब से ये बता दिया गया है कि खान साहब बस हो गया, इससे ज्यादा आपकी बदतमीजियां और आपकी नाफरमानियां कबूल नहीं की जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब अपनी इसी रवश पे कायम रहते हैं तो खान साहब का फ्यूचर जो मुझे नजर आता है वो जेल ही है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।